Good morning, students. Today we are going to do two theorems, properties of triangles. ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, दो थ्योरम्स हम लोग करेंगे. द फर्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. और द थ्योरम इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. A, B and C. So to prove angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 डिग्री. प्रूव करने से पहले हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्ट अ लाइन DE passing through A such that DE is parallel to BC. हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी. लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी कि वो A से पास हो रही है, पॉइंट A से पास हो रही है, एंड दैट इज पैरेलल टू BC. ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स को नेमिंग कर देते हैं. एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, 4 एंड 5. ओके, नाउ हमें प्रूव करना है एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ हमारे पास 5 एंगल्स हो गए यहाँ पे. DE is parallel to BC and AB transversal. DE parallel to BC and AB transversal. अगर हम लोग यहाँ देखें तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि एक Z शेप हमें बनती हुई दिखाई दे रही है. और Z शेप के इंटीरियर में जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, वो क्या होते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं. सो वी कैन राइट इट, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 alternate interior angles. Make it equation number 1. Now again DE is parallel to BC. Now AC is transversal. अगेन यहाँ Z शेप बन रही है, उल्टा Z बन रहा है. सो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5. अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2. नाउ हियर angle 3 plus angle 4 plus angle 5 is equals to 180 degree. Can you guess why? एक ही लाइन पे एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है पूरा. ओके, सो वी कैन राइट इट एज लीनियर पेयर. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3. हमारे पास 3 इक्वेशन. नाउ फ्रॉम equation 1, 2 and 3 we can say that now here एंगल 4 की जगह अगर एंगल 1 रिप्लेस कर दें, 5 की जगह अगर एंगल 2 रिप्लेस कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, एंगल 3 प्लस 4 की जगह क्या रिप्लेस किया अपन ने, 1 रिप्लेस किया. 5 की जगह हम लोगों ने क्या रिप्लेस किया, 2. ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल 1 को हमने क्या है, B, C और A. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड हैंस प्रूव्ड.
दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम और दिस इज द प्रूविंग ऑफ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ओके, नाउ द सेकंड थ्योरम जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी में एक बार ध्यान से सुनना. When a line of a triangle is produced, the exterior angle so formed, when the side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to, किसके इक्वल होता है? जब लाइन प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल जो बनता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. सबसे पहली चीज, एक ट्राइंगल हम लोग बना रहे हैं. A B C. Now what he is saying, when a side of a triangle is produced, ट्राइंगल की किसी भी साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास बनता है. लेट्स से D, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बनता है ये वाला ACD. ओके, नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल ACD. एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ हमारे पास? एंगल ACD. दिस इज आवर एक्सटीरियर एंगल. ओके, एंगल ACD इज द एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. ये तो इसके साथ वाला ही हो गया. ये वाला एंगल जो है ये तो इसके साथ वाला हो गया. इसके अपोजिट कौन से हुए? ये और ये, इन दोनों का सम, एंगल A प्लस एंगल B. इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं हम लोग. इजी वे लेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करके भी कर सकते हैं और एक विदाउट कंस्ट्रक्शन के भी कर सकते हैं. ठीक है, हियर प्रूफ मैं दोनों तरीके आपको सिखा रहा हूँ. इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, नाउ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल C. C को उधर ले गए और ये माइनस हो गया. नाउ एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. कौन कौन से दो एंगल आए हमारे पास? ACD और ACB एंड ACD, ये दो एंगल है हमारे पास आ गए. इन दोनों का सम 180 डिग्री है. वाई? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर. ओके, ये दोनों क्या हो गए? लीनियर पेयर हो गए. नाउ इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो गया. एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ACB. यहाँ पे जो C एंगल लिया अपन ने, ये भी एंगल ACB है. ओके, नाउ मेक इट इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 व्हाट वी कैन से दैट ये भी 180 माइनस C के बराबर है, ये भी 180 माइनस C के बराबर है. तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए. एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल ACD. दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी. ओके, सो ये दो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज थी. वन इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. पहले एक्सटीरियर एंगल को एक बार हम लोग ढंग से समझ लेते हैं. एक्सटीरियर एंगल बनता कब है? द फर्स्ट थिंग,
अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये एंगल बनता है, दिस इज़ नॉट एक्सटीरियर एंगल। ओके, या अगर मैं इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दूँ, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं बनेगा। एक्सटीरियर एंगल के लिए मेन चीज़ जो होती है वो दैट इज़, हम अगर किसी ट्रायंगल की किसी भी लाइन को प्रोड्यूस करें, लाइन कहाँ प्रोड्यूस होगी, आइदर दिस साइड और आइदर दिस साइड, या इधर प्रोड्यूस होगी या इधर प्रोड्यूस होगी। द सेम वेज थर्ड साइड में इस तरीके से प्रोड्यूस होगी। इस लाइन को अपन ने प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इस लाइन को प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल हमारा बनता है। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल तभी बनेगा जब हम लोग किसी लाइन को प्रोड्यूस करते हैं, इस तरीके से नहीं बनेगा। दिस इज़ द राइट वे। ओके, नाउ इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है जिसका हम प्रूव बाद में करेंगे, बट हम भी उसको समझ लेते हैं। दैट इज आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी। इसमें आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं PQR, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले रहे हैं इन विच PQ इज इक्वल्स टू PR। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी में अगर दो साइड इक्वल है देन देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट PQ के अपोजिट एंगल क्या होगा, PQ के ये तो साथ वाले एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए, तो अपोजिट कौन सा हुआ, एंगल R। PR ये दोनों तो एडजेसेंट एंगल हो गए, अपोजिट एंगल क्या हुआ, Q। ये एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल Q। इफ द लाइन्स आर इक्वल देन द एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, एंड व्हेन द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, व्हेन द एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। That means if PQ is equal to PR, then angle R is equals to angle Q. If angle R is equals to angle Q, then PQ is equals to PR. किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। ओके, सो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमारी आज थी, और थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग बाद में प्रूव करेंगे जब हम लोग ट्रायंगल चैप्टर करेंगे, और जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी हम लोग करेंगे तब हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। अभी के लिए आपको ये दो प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद करनी है, एंड एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है इसको भी अच्छे से देखना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।